हेलो बच्चों, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। एसिड बेस और साल्ट्स हम लोग का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, आज उसका है लेक्चर नंबर 3। और हम लोग का जो कल हम लोग एक्टिविटीज़ पढ़े थे और 2.7 ऐसे कुछ था एक्टिविटी, उस पर हम लोग ख़त्म किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे जो हमें पढ़ना है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े थे। जैसे आज का हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। पहला टॉपिक है, वैसे इसको मैं बता चुका हूँ लगभग। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। इसमें पूछ रहा है कि सारे एसिड्स में आपको कॉमन क्या मिलेगा। आपको मैं बेस में बताया था कि सारे बेसिस में आपको कॉमन, आगे बेस में भी जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो उसमें मैं आपको पहले ही बताया था, जब एक्टिविटी हम लोग 2.1 पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि आपको एसिड और बेसिस में डिफरेंस करना था। तो मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा बताया था कि जो बेसिस होते हैं वहाँ पे वो आपको OH देंगे। एसिड्स क्या होंगे, मान लीजिए आप एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, ठीक है। दूसरा एसिड ले लिया आप, H2SO4 ले लिए, फिर आप एसिड HNO3 ले लीजिए, या फिर जो भी आप एसिड ले लीजिए, वो जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा, स्टोर में जब हम लोग इसको मिलाएंगे, डिल्यूट करेंगे जब हम लोग, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे डिल्यूशन हो रहा है। ये जब हम लोग डिल्यूशन प्रोसेस होगा, ये क्या देगा, एसिड हम लोग को H+ देगा और Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये H+ जो होता है, वो H+ कभी भी इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। H+ जो होता है वो H2O के साथ कंबाइन होके और क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये होता है सोल्यूशन में H+ इस तरह से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। लेकिन जैसे अब एक सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता दूं, वो H+ देगा हम लोग को और Cl नेगेटिव देगा। फिर H2SO4 क्या देगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोनियम आयन लिख दे रहा हूँ प्लस, या फिर आप इसको H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे देखिए H+, ये Cl नेगेटिव। तो क्या सारे एसिड्स क्या देंगे, ये देंगे H+। सारे एसिड्स में आपको कॉमन मिलेगा, वो मिलेगा आपका H+, ठीक है। ये होता है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। H+ हमें सारे एसिड्स में मिलेगा। हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है, अब इसको लिख लीजिए, डिल्यूशन करेंगे H+, ये सारा बता दिया आपको, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर आगे साथ हम लोग का टॉपिक है, आगे हमारा टॉपिक है एक एक्टिविटी हम लोग में, एक मिनट रुकिए जरा, NCERT का मैं देख रहा हूँ। हाउ डू एसिड, और ये है कि व्हाट, नहीं दूसरा है, एक है कि ये शो करने के लिए कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो एसिड नहीं होते हैं। एक्टिविटी उसमें क्या है, इसमें ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक है। इसमें हम लोग का क्या है, इसमें कह रहा है कि आप 2 बीकर लीजिए, एक बीकर ये हो गया और एक बीकर ये हो गया। एक में कह रहा है कि आप
ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लीजिए और एक में यहाँ पे एसिड का सोल्यूशन। इसमें क्या मिला हुआ है, हमारा ग्लूकोज मिला हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये होता है C6H12O6। और यहाँ पे मान लीजिए आप मिला के रखे हैं HCl प्लस H2O, यहाँ पे इसके ग्लूकोज के साथ ये H2O मिला हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इन दोनों सोल्यूशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। इलेक्ट्रिसिटी केवल उसी सोल्यूशन से पास होगी जिस सोल्यूशन में H+ या फिर जिस सोल्यूशन में आप ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, यही H+ Cl नेगेटिव, ये जिस सोल्यूशन में होंगे उसी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। मान लीजिए ये जो हम लोग H2O लिए हैं, ठीक है, जहाँ जिसमें आयंस होंगे, मेन हम लोग का ये है कि जिसमें आयंस होंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। मान लीजिए हम लोग जो H2O है वो डिस्टिल्ड वाटर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लूकोज होता है वो H2O के प्रेजेंस में H+ नहीं देता, वो H2O के प्रेजेंस में या फिर आप किसी भी सोल्यूशन में वो H+ नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, लेकिन इससे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारा यहाँ पे जो हम बल्ब लगाए हैं सर्किट में वो ग्लो होगा, वो मतलब बल्ब जलेगा हमारा। यही हमारी एक्टिविटी है कि ये शो करने के लिए कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और नॉट एसिड। हाइड्रोजन ये भी कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन ये भी कंटेन कर रहा है, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, जो हाइड्रोजन दे रहा है। H2O वाटर सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, जो हाइड्रोजन दे रहा है, ये हाइड्रोजन लीव नहीं करता, हाइड्रोजन टूट के सोल्यूशन में नहीं आता है। तो हमारा क्या है कि जो हाइड्रोजन देंगे केवल उन्हीं को हम लोग एसिड्स कहते हैं। फिर एक है दूसरा टॉपिक हम लोग का कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसको बना लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। एसिड्स डू नॉट शो एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन absence of water, ठीक है। कह रहा है कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अब इसमें हम लोग का जो है कि आप टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग एसिड लिए हैं, यहाँ से गैस निकल रही है। मान लीजिए आप HCl लिए हैं, HCl गैस निकल रही है, ये ट्यूब है छोटा सा जिससे गैस पास होगी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे फिगर जो है यही है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लिटमस पेपर लेंगे और उस लिटमस पेपर को इस HCl गैस के पास लाएंगे। अब अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो क्या होगा, ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। पर क्या मिलता, ऑब्जर्व क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक यहाँ HCl गैस के नियर लाए या फिर HCl गैस के पास लाए, वो रेड में चेंज नहीं होता है। दूसरा यहीं पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग HCl का सोल्यूशन लिए, HCl लिए हैं, यहाँ HCl गैस पास हो रही है और ये फिर से एक लिटमस पेपर लाए, लेकिन ये लिटमस पेपर हमारा वेट होगा, मतलब इसमें थोड़ा बहुत पानी, इस लिटमस पेपर को पानी में डुबा के आप जब इस HCl गैस
इससे पास कराएंगे, फिर क्या होगा, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस इस लिटमस पेपर में H+ और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा। एसिडिक बिहेवियर कब से होगा, जब वो H+ और Cl में टूटेगा। यहाँ पे HCl गैस वैसे ही लिटमस पेपर से पास हो गई, ये H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक ही नहीं हुई, एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं की, तो ये लिटमस पेपर क्यों अपना कलर चेंज करेगा, मतलब ये ब्लू लिटमस रेड में चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या हुआ कि ये HCl गैस वाटर से मिलके, HCl गैस वाटर से मिलके H+ और Cl नेगेटिव में टूट गई, यानी एसिडिक बिहेवियर अपना शो की। तो ये एसिडिक बिहेवियर जब अपना शो की तो ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में रेड में उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी थी कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। फिर हम लोग का वैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, और फिर एसिड खत्म हम लोग का, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ये हो गया, एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो गया दूसरा हम लोग का वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ HCl, और वीक एसिड का एग्जांपल दूँ CH3COH, या फिर आपको जो बताया था जितने मिनरल एसिड्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे वीक एसिड हैं। इसका नाम है एसिटिक एसिड। और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि उसकी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, क्या कह रहा हूँ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 100%। ये जो HCl है वाटर में मिलने के बाद ये HCl, मान लीजिए आप HCl 50 ml HCl डालें, आप वाटर सोल्यूशन बनाएं 50 ml HCl का, तो वो 50 ml सारे HCl आपके H+ और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी सारे HCl टूट जाएंगे। ये एसिड का है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है, सारे HCl आपके H+ और Cl नेगेटिव आयन देंगे। जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होंगे, CH3COH, मान लीजिए आप 50 ml डाले हैं, ये होते हैं थोड़े चुट्टे टाइप। ठीक है, क्या करेंगे, ये सारे नहीं टूटेंगे, आपके मान लीजिए 100% में से ये क्या करेंगे, 5% आपका ब्रेक हो रहा है, 5% CH3COH H+ दे रहा है, बाकी के क्या है वो ऐसे ही सोल्यूशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, डिग्री ऑफ और वीक एसिड जो डिफरेंस है इसमें, जो वही डिफरेंस है वो हम लोग का किस बेसिस पे है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पहला तो इसका यही कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई होगा। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लो होगा, यहाँ पे आप लिख दिए लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। फिर उसके बाद इसका हाई, इसका रेट जो होगा रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन वो फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इसका क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि H+ ज़्यादा हैं, रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, और यही होगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि H+ ज़्यादा है, इसमें H+ कम है। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंस इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। एक है इनमें कुछ
जैसे आपको यूज़ बताना है, इसको आप लिख लीजिए, यूज़ में बता दे रहे हैं हम लोग का। ये हो गया, आज एसिड का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर बेस स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या है, पहला हम लोग का है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा हम लोग का है नाइट्रिक एसिड, और तीसरा हम लोग का है HCl। इसको किसमें, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, एक्सप्लोसिव में, और डाइज में, पेंट में लिख लीजिए। और इसमें क्या है, प्लास्टिक बनाने में, एक्सप्लोसिव, TNT आप देखेंगे कभी, वो देखेंगे आप, आतंकवादी जब हमला करते हैं वो यही TNT रहता है। ये आप पढ़ेंगे BSc में, केमिस्ट्री अगर आप लिए BSc थर्ड ईयर में, तो वहाँ पे TNT बताया। नहीं तो ये आप हो सकता है 12th में ही पढ़ लें, TNT वहाँ पे बनाना सिखाया जाता है आप लैब में, तो आप वहाँ सीख जाएंगे। फिर उसके बाद आप आतंकवादी बन सकते हैं, आप फेंक सकते हैं कहीं भी। तो TNT इसीलिए 12th पढ़ना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री का, तो आप वहाँ पे TNT बनाना सीख जाएंगे। प्लास्टिक हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, ठीक है। डाइज में इसका जो यूज़ होता है HCl का, एक ही दो जगह यूज़ होता है, एक दो जगह नहीं, जो हम लोग की बुक में है। पहला ऑक्साइड फिल्म हटाने के लिए, बेचारा एक दो जगह ही काम आया, ऑक्साइड फिल्म हटाने के लिए, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म, और रिमूविंग स्केल्स। इसका आपको एक बार देखिए, आपको स्टेटमेंट लिखा दूँ। इसका स्टेटमेंट क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉडी फॉर रिमूविंग स्केल्स डिपॉजिट फ्रॉम inside the boilers, inside the boilers। सारा स्टेटमेंट याद करके रखिए, जरूरी नहीं है ना, कभी कभी बुक से देख के दिखा देते हैं। तो क्या था कि H2SO4 का हो गया, हम लोग का HNO3 का हो गया, HCl का हो गया। ये हम लोग का आज का यहाँ पे एसिड का टॉपिक ख़त्म हो गया। और बेस का मैं सोच रहा हूँ कि अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग वीडियो ख़त्म कर देंगे। ये हो गया, 3 लेक्चर था हम लोग का, जिसमें एसिड हम लोग पढ़े हैं। पहला इंट्रोडक्शन था, लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, लेक्चर सेकंड हम लोग का मेन है, लेक्चर थर्ड हम लोग का एंडिंग है। 3 लेक्चर में हम लोग एसिड कवर कर लिए। बेस जो है, बेस में कुछ है ही नहीं, बेस बहुत छोटा टॉपिक है, जितना बड़ा इसका वीडियो होगा उतना ही बड़ा बेस कब जाएगा। और फिर हम लोग का इंडिकेटर है, फिर साल्ट्स हैं, बस हम लोग का ख़त्म है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसे।